ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सोमवार को देश के साथ साथ पूरे विश्व में जनसंख्या दिवस मनाया गया। हालांकि जनसंख्या के सामने आ रहे ये आंकड़े काफी डरावने हैं। आपको बता दें, 11 जुलाई 1987 को पृथ्वी की जनसंख्या 5 अरब पहुंच गई थी और इस विशेष दिन पर 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की परिषद ने जनसंख्या के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करने के लिए हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में नामित किया था। इस तरह 11 जुलाई 1990 पहला विश्व जनसंख्या दिवस बना। मिली जानकारी के अनुसार 31 अक्टूबर 2011 को दुनिया की आबादी 7 अरब तक पहुंच गई और 2030 तक 8.6 अरब और 2050 तक 9.8 अरब तक पहुंचने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। वहीं भारत की बढ़ती जनसंख्या की अगर बात की जाए तो भारत में उत्तर प्रदेश अव्वल नंबर पर आता है। ऐसे में जनसंख्या दिवस के मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि एक ही वर्ग की आबादी बढ़ने से अराजकता बढ़ेगी। इसके साथ ही योगी ने यह भी कहा कि जनसंख्या का असंतुलन नहीं होना चाहिए। आपको बता दें, भारत में जनसंख्या का तेजी से बढ़ना एक चिंताजनक विषय है और इसका संज्ञान सरकार ने भी लिया है और कई संस्थाएं भी इस दिशा में काम कर रही है। हाल ही में यूएन ने भी एक रिपोर्ट में दावा कर दिया कि जल्द ही भारत चीन को जनसंख्या के मामले में पछाड़ देगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बढ़ती जनसंख्या पर कैसे काबू पाया जाए। वहीं बढ़ती जनसंख्या को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चिंताजनक बताया। सीएम योगी ने कहा कि और यह एक चिंता का विषय हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है, रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सबसे ऊपर उठकर के समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। आपको बता दें, विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर सोमवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा की शुरुआत करते हुए एक जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने का है। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। वहीं दूसरी ओर विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी कर कहा कि आज 1 मिनट में चाइना 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 1 मिनट में भारत 30 बच्चों से अधिक पैदा कर रहा है। अगर ये गति एक कड़े कानून से ही रुक सकता है, सभी धर्मों के लिए कानून समान हो तभी ये रुक सकता है। अगर ये नहीं रुका तो भारत को विश्व के रफ्तार में, विकास के रफ्तार में, विश्व के स्थान पर पहुंचने में कठिनाई होगी, क्योंकि हमारा संसाधन सीमित है। सीमित संसाधन में ये सुरसा रूपी बढ़ती हुई आबादी हम प्रतिदिन ऑस्ट्रेलिया और इजराइल एक साथ पैदा कर रहे हैं। 2 करोड़ से ऊपर बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसलिए मैं अपील करना चाहूंगा कि आज शपथ ले, चाहे सब राजनीतिक दलों से, किसी धर्म और राजनीति के चश्मे से ना देखें, इसे देश के चश्मे से देखें। एक कड़ा कानून के लिए सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठे।
वहीं हाल ही में अपने एक बयान को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में आए नागालैंड सरकार में मंत्री तेमजेन इमना ने साफ कहा कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के मौके पर बढ़ती जनसंख्या को लेकर हमें और ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए और बच्चे पैदा करने के दूसरे विकल्पों पर भी विचार करना चाहिए। अगर वो नहीं कर सकते तो मेरी तरह सिंगल रहना चाहिए। हम साथ मिलकर सभी को अच्छा भविष्य देंगे। आप साथ आए और मेरे साथ सिंगल रहने वाले आंदोलन में जुड़ जाएं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो यूपी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।